तेरी यादों को चादर ओढ़े कट जाती है सारी रात, तेरी यादों की चादर ओढ़े कटती है सारी रात। जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा आज का हमारा टॉपिक है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, पूर्णिमा क्या है और अमावस क्या है। यानी कहने का मतलब चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा होती है और सूर्य ग्रहण में अमावस होता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे, देखेंगे चंद्र ग्रहण। सबसे पहले क्या देखेंगे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण देखेंगे, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में ये आपको जो लाल लाल दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। जो लाल दिख रहा है ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब ये सूर्य हो गया, पहला ये सूर्य। दूसरा ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने नीला से कलर कर दिया है, नीला से हमने कलर कर दिया है, ठीक है, पृथ्वी है। फिर तीसरा चंद्रमा। इस हिसाब से देखो काला होता है, क्यों? अगर चंद्रमा को देखा जाए तो काला होता है, तो हमने काला कर दिया। नंबर 3 को हमने काला कर दिया। तो सबसे पहले बात यहां पे करेंगे, जो सूर्य है और पृथ्वी और चंद्रमा, ये 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं। तीनों में मेन कन्वर्ट क्या है, यानी तीनों में संबंध क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये सूर्य हमारा है, ठीक है। अब होता क्या है? सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, समझिए, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, 3 हो गए। अब यहां पे जाओ, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, यानी कहने का मतलब नंबर 1 सूर्य है और नंबर 3 चंद्रमा है। यानी नंबर 1 सूर्य है और नंबर 3 चंद्रमा है। जब इनके बीच पृथ्वी आ जाती है, जैसे समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। मान लो 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। नंबर 1 ये हो गए और नंबर 2 ये और नंबर 3 ये हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 और 3 से बात हो रही थी, नंबर 1 और 3 से कुछ बात हो रही थी, ठीक है। उसके बीच में नंबर 2 आ गए, उसके बीच में नंबर 2 आ गए, तो बात में अटका पड़ गया, यानी बात अधूरी रह गई, बात पूरी नहीं हो पाई। तो यही बात है, सूर्य और चंद्रमा का कुछ संबंध है, यानी कुछ बात हो रही थी, सूर्य और चंद्रमा की कुछ बात हो रही थी, ठीक है। ये सूर्य भाई हैं और चंद्रमा भाई हैं, इन दोनों के बीच कुछ बात हो रही थी। इसके बीच में पृथ्वी आ गए। कौन आ गया? पृथ्वी आ गए। तो तीनों में भटका पड़ गया, यानी तीनों की बात नहीं हो पाई। तीनों की बात में, दोनों की बात में बाधा हो गई, इन दोनों की बातों में बाधा लग गया, ठीक है। अब आइए बता दें, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो जिस भाग चंद्रमा पर पड़ता है, मान लो, ठीक है, सूर्य के भाग चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ता है वहां पे उजाला हो जाता है, समझिए। जैसे पूरा चंद्रमा है, गोल गोल क्या है? चंद्रमा है। अब मान लो सीधा यहां से सूर्य का प्रकाश आई, ऐसे आई, ऐसे आई, यहां तक पड़ी, ठीक है। तो जो आगे का भाग है, यानी चंद्रमा का जो आगे का भाग है, ये इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा, सामने ऐसे पकड़ा, ऐसे पड़ा, तो वहां पे दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा, वहां पे दिन होगा। अब यहां पे क्या होगा? दिन होगा, एक दिन होगा, दिन होगा। और सूर्य का भाग और सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पड़ता, जैसे यहां आगे पड़ा नंबर 1, यहां पड़ा, देखो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 मान लो यहां पे पड़ा, तो यहां पे क्या होगा? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। अब नंबर 2 पीछे रख लो, यहां पे नहीं पड़ा, यानी यहां पे
पीछे नहीं पड़ा, तो यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। यहाँ पे क्या होगा, रात होगा। यानी कहने में समझ गए, जब सूर्य और चंद्रमा में पृथ्वी आ जाती है तो वहां पे अंधेरा छा जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यहाँ क्या हो गया, अंधेरा हो गया पूरा, मान लो अभी मान लो अंधेरा है। यानी कहने के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कुछ बात हो रही थी, उसके बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्रमा पे अंधेरा पड़ गया, तो वहां पे क्या है, चंद्र ग्रहण होगा। यानी जब चंद्रमा पूर्व को नहीं दिखता है तो इसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्रमा जब दिखाई नहीं देता है तो इसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसी को पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ गए। अब आइए यहां पे नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए नंबर 2 पर। नंबर 2 पर, नंबर 2 है सूर्य ग्रहण। क्या है, सूर्य ग्रहण। तो नंबर 2 सूर्य ग्रहण है। तो पहला ये क्या है, सूर्य है। क्या है ये, नंबर 1 सूर्य है, और नंबर 2 चंद्रमा है, और नंबर 3 पृथ्वी है। कहने तो समझिए, नंबर 1 सूर्य है, नंबर 2 पे चंद्रमा, नंबर 3 पे पृथ्वी है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है, तो यहां पे क्या, यहां पे दिन निकल आता है। क्या होता है भाई, यहां पे प्रकाश सीधे पड़ेगा, आगे एक चंद्रमा है, यहां पे सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो यहां पे दिन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दिन हो जाएगा। अब पीछे पृथ्वी पड़ जाएगी, पीछे पृथ्वी पड़ गई, तो पृथ्वी पे क्या होगा भाई, वहां पे प्रकाश पड़ा और यहां से प्रकाश पड़ा, यहां पे उजाला हो गया। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ा, चंद्रमा पर उजाला हो गया। ठीक है, उजाला हो गया। अब यहां पे पीछे पृथ्वी बची, अब पृथ्वी पे क्या होगा, दिन हो जाएगा। पृथ्वी पे क्या होगा, दिन हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहां कहने का मतलब है, चंद्र ग्रहण में अंधेरा होता है और सूर्य ग्रहण में उजाला होता है। समझिए, इसका प्रकाश यहां पे पड़ा, अब यहां पे उजाला होगा, और यही उजाला जब पृथ्वी पे पड़ा तो पृथ्वी भी उजाला हो गया। ऐसे समझिए, इसका प्रकाश यहीं पे पड़ा तो पृथ्वी भी उजाला हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या दिन चांद दिखाई देता है, हाँ, चांद जब दिखाई देता है तो कहते हैं अमावस्या। क्या है, अमावस्या। ठीक है, अब यहां पे आइए, यहां भी 2 खंड कर लीजिए, चंद्रमा का 2 खंड कर लीजिए, ये अगला भाग, ये दूसरा भाग। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग को पड़ता है वहां पे उजाला होता है, और जिस भाग पर नहीं पड़ता वहां पे अंधेरा होता है। तो यानी कहने का मतलब है, सूर्य का प्रकाश यहां पे पड़ा, ठीक पड़ा, तो यहां पे दिन हो गया। क्या हो गया, दिन हो गया। और यही प्रकाश हल्का तिरछा थोड़ा इधर पड़ गया पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे क्या हो गया, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है, पृथ्वी भी उजाला प्रकाश हो गया। तो इसी को सूर्य ग्रहण या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अगर इतना कहते हुए मैं अपनी कॉलेज को विराम देता हूं। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा और बता देते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, अंधेरा होता है, और सूर्य ग्रहण में उजाला होता है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ इस पर ऐसे ही समझिए। ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 आप सर्च कीजिए, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 सर्च कीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।